हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैंने छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर की यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी करे हैं, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन जारी करे हैं। सो उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनके लिए हम कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करते हैं। सो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आप मेरे चैनल को याद रखिएगा। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ CSJMU, यानी छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। और ये जो लिंक है, ये इस पेज की ऑफिशियल लिंक है। ये मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें कि आप 1 क्लिक में ही इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। सो इस पेज पर यहाँ पर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बता रखा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो आपको बता रखा है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करा है, अगर आपको कुछ स्टेप्स और फॉलो करने हैं, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक कर आगे फर्दर आपका रजिस्ट्रेशन फर्दर मूव कर सकते हो। एंड देन लास्ट इन्होंने सिलेबस बताया है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हम ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि इन्होंने क्या आपको नोटिफिकेशंस बताए हैं। सो पहला एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बताया है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में जिन जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और लास्ट डेट होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, वो होगी 25 अप्रैल 2022। सो आपको ये याद रखनी है। बस नोटिफिकेशन में उन्होंने इतना ही बताया है। अब हम बैक करते हैं, सेकेंड लिंक की तरफ चलते हैं, जो कि है इंस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंस्ट्रक्शंस पता होना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि कैसे पीएचडी में एडमिशन मिलता है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मिलने वाला है। सो उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, याद रखना है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ अपने पीएचडी प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अब नीचे डायरेक्टली हम देखते हैं ड्यूरेशन प्रोवाइड कर रखा है उन्होंने पीएचडी प्रोग्रामिनेशन के लिए। सो मिनिमम जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 इयर्स और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगा पीएचडी के लिए वो हो जाएगा आपका 6 इयर्स। सो याद रखना है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो तो आप मिनिमम आप कम से कम 3 इयर्स तक कर सकते हो, और अगर आपके ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अगर लेके चलो आप, तो आप 6 इयर्स तक पीएचडी कर सकते हो। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में जिन जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो उनके उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रखे कि किन किन सब्जेक्ट्स में आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। जैसे बॉटनी प्रोवाइड कर रखा है उन्होंने सब्जेक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये सारे आपको सब्जेक्ट्स एक बार देख लेने हैं, और आपकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आपको एक बार देख लेनी है कि आपके सब्जेक्ट है या फिर नहीं उस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, यानी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। सो पहले तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर्स डिग्री में याद रखिए आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में ट्राई कर सकते हो, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि आपको होता है 50%। तो अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 50% भी होता है मास्टर्स डिग्री में, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। देन यहाँ पर उन्होंने कुछ और डिटेल में इंस्ट्रक्शंस बताए रखे आपको, तो आप यहाँ से एक बार रीड कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कि आपका इस यूनिवर्सिटी में किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। सो याद रखिए, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो उसको एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से प्रोसीजर होने वाला है, किस तरीके से ये कैंडिडेट्स को पीएचडी में एडमिशन देते हैं उनकी यूनिवर्सिटी में। सो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई ही करना होगा, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। अब एंट्रेंस टेस्ट किस बेसिस पर इन्होंने डिजाइन करा है, कैसा पेपर आपको प्रोवाइड करा जाएगा, कैसा एग्जामिनेशन होगा, ये इन्होंने बताया। यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होंगे, हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क होगा। इस तरीके से आपका टोटल पेपर 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, और आपका 50% जो होगा पेपर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा, और जो 50% आपका होगा ये आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होगा, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो, जैसे कोई हिंदी में कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, कोई जूलॉजी, सो उनसे रिलेटेड उनका सेक्शन बी होता है। और सेक्शन ए जो होता है ये 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होता है ये कॉमन होता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर आपके जो एग्जाम का ड्यूरेशन है ये 2 आवर्स का आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। याद रखिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका -1 हो जाता है, -1 एक मार्क डिडक्ट हो जाता है जितने मार्क आपको मिले होंगे। अगर आपका करेक्ट आंसर होता है तो आपको 4 मार्क मिल जाते हैं प्रॉपर हर एक आंसर के लिए। सो मेक श्योर कि अगर आप श्योर हो तो ही आंसर को आप मार्क करिएगा। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एंट्रेंस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करने के लिए आपका टॉप सब्जेक्ट में आपका टॉप 50 परसेंटाइल काउंट करा जाएगा। ओके, यानी मान लीजिए आपका 50% होना चाहिए, आपको 50% स्कोर करना है रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों को मिलाकर। सो इस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे एग्जाम में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स प्रोवाइड करे जाएंगे। टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। सो चूंकि 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है और ये हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है, सो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये सिलेबस फाइंड करा है, क्योंकि आपको जो लिंक प्रोवाइड करा गया है पीछे वो लिंक ओपन नहीं हो रही है, लेकिन मैंने आपके लिए ये जो प्रीवियस ईयर में उन्होंने कुछ सिलेबस प्रोवाइड कर रखा था, मैंने वहां से आपके लिए ओपन कर रखा है। ये देखिए आप 2021 के लिए इन्होंने कुछ सिलेबस प्रोवाइड कर रखा था, तो ये हम उसी को अब रिफर करेंगे। तो सिलेबस जो है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर 1 का वो कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने कुछ यूनिट्स में आपको बताया है। फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्च प्रॉब्लम होगा आपका फर्स्ट यूनिट। देन रिव्यू लिटरेचर, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, किस तरीके से आप रिव्यू लिटरेचर राइट करते हो, मेथड्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग ऑफ डेटा किस तरीके से आप सैंपल्स लेते हो, सैंपल्स के टाइप्स, सैम्पलिंग के एरर्स, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते हो, किस मेथड से आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन एनालिसिस ऑफ डेटा, किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करते हो, और रिपोर्ट प्रिपरेशन, आप रिपोर्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से आप साइट करोगे, आपकी स्टाइलिंग क्या होगी, प्लेजरिज्म वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंडर आता है। एंड लास्ट रिसर्च एथिक्स। ओके, एथिक्स इन रिसर्च, किस तरीके से क्या रिसर्च में रॉन्ग है, क्या रिसर्च में राइट है, ये रिसर्च एथिक्स बताता है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर 1 का सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। अब इन्होंने इसी पेज पर इसी पीडीएफ में नीचे बताया है कि जो स्टूडेंट्स हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, सो उनके लिए उन्होंने कुछ अलग यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। सो इनका ये सिर्फ 5 यूनिट्स में ही सिलेबस इन्होंने डिवाइड कर रखा है आपके लिए। सो यूनिट 1 में इन्होंने बताया फंडामेंटल ऑफ रिसर्च, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव। यूनिट 2 में टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें इन्होंने सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च को कवर कर रखा है। यूनिट 3 में रिसर्च डिजाइन, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। देन यूनिट 5 में मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में और एनालिसिस ऑफ डेटा, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो। देन यूनिट 5 में प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च, साइटेशंस की जो स्टाइल होती है, शिकागो, एपीए, एमएलए, ओके, और रिसर्च एथिक्स, प्लेजरिज्म, ये सारे आपके यहाँ पर सिलेबस उन्होंने बता रखा है फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। तो जैसे कि आपको 50% जो वेटेज है आपके पेपर का वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है, इसीलिए आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स,
फुल सिलेबस नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स डिजाइन कर रखा है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बेसिस पर हमने ये कंटेंट आपके लिए बना रखा है। अब कई स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम इंटरनेट पर तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हम ये कोर्स क्यों परचेस करें, इसका क्या बेनिफिट होता है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, आपको पता नहीं होता है कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से आपको कंटेंट का यूज करना है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस पर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, किस पर आपको कम टाइम स्पेंड करना है। ये सारी चीज़ें हम हमारे इस कोर्स में आपको बताते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, वीडियो लेक्चर्स में हमने हर एक पॉइंट कवर कर रखा है। जैसे कि हमने सिलेबस देख लिया छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है आपका, उसमें से हर एक पॉइंट को हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर कर रखा है। उसी के साथ साथ फुल सिलेबस नोट्स में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं और इंटरव्यू में आपको भी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है उनको हाईलाइट कर हमने बताया है। देन मॉक टेस्ट जो है, हम 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चन है, जिसको आपको आइडिया लग जाता है सॉल्व करने से कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई और आपकी कितनी प्रिपरेशन बाकी है। और 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ से आपकी क्या होती है, रिविजन होती है। अगर इन टाइम पर अगर आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हो तो इससे आपकी रिविजन हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, इसी से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रखा है। सो याद रखिए, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर हमें आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक हमने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप हमारे ऐप से स्टडी मटेरियल परचेस करते हो तो आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इजीली। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, किस तरीके से आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी ने और क्या प्रोवाइड कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर हमने सारे पॉइंट देख लिए कि आपको किस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। अब देन एग्जेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर, गेट, एमएचआरडी, जिनके पास टीचर फेलोशिप है, जो डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, जिनके पास ये सारे फेलोशिप्स है, और जो सर्विस करते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स ऑफिसर है, और जिनको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यानी उनको एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि नो एग्जेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते, यानी उनको एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा किसी भी हाल में, वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका नेट, स्लेट और गेट क्वालिफाई कर रखा है, जिन्होंने उनको देना ही होगा उनका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इन सारे जो एग्जाम्स है, अगर ये सारे एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर रखे हैं तो उनका 10% ये उस कैंडिडेट को वेटेज दे रखेंगे। ओके, यानी यहाँ पर आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, क्योंकि गेट, नेट, स्लेट अगर आप क्वालिफाइड हो तो यहाँ पर आपका 10% उन्होंने वेटेज काउंट करा है, लेकिन आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, यहाँ पर उन्होंने ये बता रखा है। अब यहाँ पर उन्होंने फी डिटेल बता रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म की फी। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फी होने वाली है आपकी 2500। अगर आप ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपकी फी होने वाली है 1500। सो याद रखिएगा, आपकी जो ये फी है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार ही आपने फी पे कर दिया तो आपको फिर से रिफंड नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको फी जो है ये ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करनी है। देन यहाँ पर उन्हें
फी बताया है फॉर पीएचडी कोर्स। याद रखिएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म की फी थी, ये आपकी पीएचडी कोर्स की फी है। सो पीएचडी कोर्स की फी होने वाली है आपकी अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनकी होने वाली 35,000, और जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उनकी होने वाली है 25,000। देन उसी के साथ साथ नीचे उन्होंने कुछ बताया है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की आपको फी भी पे करनी होगी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, और उसके साथ जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने बोला है आपको वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है, एंड देन उसको यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है आपके डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपको जो ड्यू डेट दी गई है, ओके, जो ड्यू डेट है, जो डेट है उसी के पहले आपको फी और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, नहीं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो डेट जो है यहाँ पर उन्होंने आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है। हम यहाँ से डेट देख लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ओपनिंग यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस यूनिवर्सिटी के 10 मार्च से ही ओपन हो गए हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट हो गया आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 25 अप्रैल 2022। देन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 27 मार्च 2022 के दिन आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। देन एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन डेट है आपकी 2 मई 2022, यानी आपकी 2 मई को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देन आपकी जो आंसर की है ये अपलोड हो जाएगी 2 मई को ही। देन ग्रीवेंस रेड रिजल्ट्स, ये क्या होता है कि आपको आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो उनके आंसर की पर, तो आपको यहाँ पर उसके लिए भी टाइम प्रोवाइड कर रखा है 5 मई तक, आप 5 PM तक आप आपके ऑब्जेक्शंस ले सकते हो। देन रिवाइज एंड फाइनल आंसर की जो आपको मिल जाएगी ये 10 मई को मिल जाएंगी। देन उसके बाद इंटरव्यू जो होगा आपका 17 से 31 मई के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, जब फाइनल रिजल्ट आएगा यानी इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और यह होगा आपका 11 जून 2022 को आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स और पूरे ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड कर रखे थे ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। सो यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पीएचडी एंट्रेंस ये टिक करना होगा। देन आर यू फिजिकल चैलेंज, ये सारी चीजें आपको फिल करना होगा। देन प्रोसीड फर्दर, आपको सारी आपकी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होगी। देन बैक करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करा है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलेबस, ये वाली लिंक जो है अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये लिंक ओपन नहीं हो रही है, इसलिए मैंने आपको पहले ही आपको जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था ये आपके साथ डिस्कस कर लिया, जिसमें आपको 50% आपके पेपर में यानी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाता है। पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ही बेस्ड होता है। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिससे कि आप इस कंटेंट को फॉलो कर आप इजीली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे CSJMU यूनिवर्सिटी का। और कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको उनके एग्जाम में डायरेक्टली कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, हरी अप, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पास टाइम अब कम है, आपके पास 1 मंथ ही है प्रिपरेशन करने के लिए, तो अब जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दीजिए। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।